हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपसे एक स्कैम के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। एक स्कैम जो हमारे एक दोस्त के साथ हुआ, और वो इसलिए शेयर करना चाहता हूँ ताकि हम जान सकें कि समाज में और दुनिया में जिस तरह टेक्नोलॉजीज़ अपडेट होती है वैसे चोर भी अपडेट होते रहते हैं। सो क्या स्कैम हुआ, ताकि हम जान सकें दुनिया में किस तरह के स्कैम्स चल रहे हैं, ताकि हम अवेयर रह सकें। हालांकि जिस स्कैम की मैं बात करने जा रहा हूँ इट्स नॉट वेरी टेक्नो सेवी। ये बहुत टेक्नोलॉजी वाला नहीं था कि मैसेज आया और पैसा उड़ गया, या एटीएम यूज़ करके निकले और पैसा उड़ गया, या जो है किसी वेबसाइट को क्लिक किया, किसी लिंक को क्लिक किया, पैसा उड़ गया। बट के ये इट वाज नॉट वेरी टेक्निकल काइंड ऑफ अ वेरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्कैम। इट वाज सिंपल स्कैम। सो हुआ ये मेरे दोस्त के साथ कि वो बाहर रहते हैं और वो इंडिया गए हुए थे दिल्ली में अपनी बच्ची के एग्ज़ामिनेशन के सिलसिले में। नीट में उसका एडमिशन वगैरह कराना था। तो ये गए, एक होटल में रुके और नीचे जो चाय वाला था उससे दोस्ती बातचीत, आना जाना, पता पूछना, गाड़ी से आना, उबर बुक करके आना जाना। तो उसमें जो है लोगों ने भांप लिया कि जो है, और गुफ्तगू करना। तो शायद उससे किसी ने पिक कर लिया वहाँ से कि ये बाहर से आए हैं तो इनके पास हो सकता है पैसा बहुत हो, या इस तरह नहीं था। बल्कि जो इनके साथ फ्रॉड हुआ, वो गैंग जो था, वो जो ग्रोह था, वो एटीएम के पास ही रहता हो और एटीएम के पास ही लोगों को जो है लूटता हो, बेवकूफ़ बनाता हो। सो हुआ ही उनके साथ ये, चूँकि जब इंसान बाहर रहता है तो उसका जो इंडियन एटीएम, इंडियन सिम वगैरह होता है वो बहुत एक्टिव नहीं होता है, बहुत रिचार्ज नहीं होता है, बहुत रन में नहीं होता है, क्योंकि वो बाहर ऑलरेडी एक सिम चला रहे होते हैं। सो इनके साथ भी थोड़ा ये मसला था। तो हुआ ये कि ये गए एक एटीएम के पास और लाइन में लगे। इनके पीछे चार पांच लोग और थे। जब ये गए, इन्होंने पैसा निकाला तो एक आदमी एटीएम के ऑलरेडी अंदर घुसा हुआ था, उसके पीछे भी एक आदमी था, कुछ लोग बाहर थे। तो वहाँ पे इनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया गया, इनको हैरान किया गया, इनको ऐसे परेशान किया गया। और ये रेलवे वगैरह में भी, मेट्रो में भी आप देखेंगे कि जब कोई आपको ऐसा हैरान कर दे, ये देखो क्या है, आपका सामान इधर लूट रहा है, देखो कुछ गिरा, आपका मोबाइल कहाँ गया, सो समझ जाइए देयर इज समथिंग फिशी, कुछ गड़बड़ हो रहा है वहाँ पे। वो बेसिकली क्या करते हैं, आपका अटेंशन लूटते हैं, आपका अटेंशन पहले ड्रॉ करते हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ, और उसके बाद उस हड़बड़ी में, उस गड़बड़ी में, उस केओस में आपका काम कर जाते हैं। सो इसलिए कहा गया है द काम माइंड इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड। अगर आप हर सिचुएशन में, कोई हादसा है, कोई ट्रेजेडी है, कोई लफड़ा है, उसमें अगर आप काम रहते हैं तो आप बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे स्टैम्पीड हो गया, लोग भगदड़ मच गई हैं और उसमें आप भी बेवकूफ़ की तरह भाग रहे हैं, तो आपके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में भी आप काम हैं, देख रहे हैं कि हर शख्स दरवाजे की तरफ भाग रहा है, हर शख्स एग्जिट देख रहा है, लेकिन आप सुकून से एक तरफ पहले सिचुएशन को देख रहे हैं, हो क्या रहा है, क्या खुला है, कहाँ से निकलने के चांसेस हैं, सो आप बच सकते हैं। सो वैसे ही जब ये एटीएम के लाइन में थे तो पीछे से कुछ लोगों ने इनसे कहा कि भाई जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, क्या हो रहा है, कितना पैसा निकाल रहे हैं, जल्दी कीजिए। ये हड़बड़ा गए, बोले हाँ भाई कर रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ जो है। और इतने वो एटीएम लगा हुआ था, पैसा की मशीन चल रही थी। फिर पीछे से लोगों ने भाई जल्दी करो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। इन्होंने फिर पीछे मुड़ के कहा कि हाँ भाई कर रहा हूँ। जब ये पीछे मुड़े एटीएम से, तो इतने में उस शख्स ने, जो फ्रॉडस्टर होते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, उन्होंने क्या किया, उसी तरह का सिमिलर एटीएम वो 3-4 रखते हैं, रेड जो मशहूर कलर हैं, जो पॉपुलर कलर हैं, उस तरह का एटीएम रखते हैं, नॉट एग्जैक्टली द सेम। और उसके बाद उस शख्स ने क्या किया, जैसे वो एटीएम बाहर निकलने का किया, उसने एटीएम निकाल करके दूसरा एटीएम इनको ऐसे पकड़ा दिया कि ये लीजिए, ये आपका एटीएम। ये लिए, पैसा वैसा गिने और साइड हो गए, चले आए। अब क्या हुआ, चूँकि जो लोग, मैं बता रहा हूँ, जो लोग अपडेट नहीं रहते हैं, या जीमेल का नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आ रहा है, या मैसेजेस वगैरह पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, या ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, एडमिशन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, इधर गाड़ी बुक करना, उधर जाना, इधर जाना, ख़रीदारी करना, सो उस हड़बड़ी में इनको चीज़ों पे नज़र नहीं पड़ी। अब क्या हो रहा था, उस शख्स ने आपका पिन देख लिया था जो पीछे खड़ा था, एक शख्स ने पिन देख लिया था आपका, दूसरे शख्स ने दूसरी तरफ से आपका एटीएम निकाल लिया था। अब उसके पास फुल एक्सेस था। वो क्या कर रहे थे, वो बहुत सारा पैसा जितने पैसे की उसमें से एटीएम से पैसा, पहले तो कैश निकाला उन्होंने। कैश लिमिट जब बढ़ गई, पूरी हो गई, 20,000, 30,000, 40,000 जो भी हो,
उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना शुरू किया। ये बाद में कुछ एटीएम यूज़ करने गए एक दिन बाद, ओके, ये पूरी ट्रेजेडी हो रही है। एक दिन बाद जब एटीएम यूज़ करने गए तो एटीएम पे लिख के आ रहा है योर डेली लिमिट हैज़ क्रॉस्ड, यू हैव एक्सेस द डेली लिमिट, कि आपकी दिन की जो लिमिट है 10, 20, 30 हज़ार वॉट एवर, वो आप क्रॉस हो गए। ये हैरान हुए कि मैंने तो आज कुछ निकाला ही नहीं, ये कहाँ से हो गया। फिर इन्होंने वो सिम वगैरह देखा और जीमेल वगैरह चेक किया तो देखा कि अरे बाप रे, उसमें तो मैसेजेस धड़ आए हुए हैं और उनके लगभग 60-70 हज़ार रुपये जा चुके थे। अब ये एकदम हैरान हुए, अपनी बच्ची से बताया उन्होंने, उसने सारी चीज़ें देखी, उसके बाद कुछ था नहीं। ये जल्दी से जो बैंक था आसपास, जो इनका जहाँ का ब्रांच था, वहाँ भागे जल्दी से। सो उस स्कैमर्स ने क्या किया, डेली लिमिट यूज़ करने के बाद अब वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे थे और महंगी चीज़ें खरीद रहे थे, जितनी वो खरीद सकते हैं। 5,000 का कोई चीज़ खरीद लिया, 10,000 की कोई चीज़ खरीद ली, और मैसेजेस कंटिन्यूसली आ रहे हैं। जब ये एटीएम जब बैंक वाले के पास गए और परेशानी बताया तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपको आपके रजिस्टर्ड नंबर से या रजिस्टर्ड जीमेल से, आज के दौर में इंसान इतने जीमेल बना लेता है कि उसको याद भी नहीं रहता है, रजिस्टर्ड जीमेल से जब तक आप हमें मैसेज नहीं करेंगे तब तक हम ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। अब ये ढूंढ रहे हैं रजिस्टर्ड जीमेल और मोबाइल नंबर और ये सब, और वो मैसेजेस कंटिन्यू। अब ये बहुत परेशान हो गए, बहुत गुस्सा और एंगर और डिसअपॉइंटमेंट में कह रहे हैं कि देखिए पैसा जा रहा है। सो आप बताइए ना कि इसके जो है लिमिट को कैसे बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। तो इनके जहन में ख्याल आया कि इस चक्कर में पड़ने से बेहतर है कि जो पैसा है जितना, उसको जो है ट्रांसफ़र कर लिया जाए दूसरे अकाउंट में, बीवी और बच्चों के अकाउंट में। तब ये गया ट्रांसफ़र के लिए, तो वहाँ पे भी लिमिट कम थी। तो फिर इनको कहा गया कि ऐप खोलिए और ऐप में जो है उसके लिमिट को बढ़ा दीजिए। फिर जल्दी से ऐप खोला उन्होंने, ऐप में उसकी लिमिट को बढ़ाया और आधा पैसा बीवी को और आधा पैसा बच्चों के अकाउंट में सबको ट्रांसफ़र किया। तब जाके इनकी जान बची और कोई इसका इलाज नहीं था, कोई FIR नहीं। बैंक ने भी मसरूफ़ होता है, बैंक्स में इतनी भीड़ होती है, क्राउड इतना है, पॉपुलेशन इतनी है कि वो एक शख्स के इशू को देखेंगे तो इतना वक्त नहीं है उनके पास जो है। और इस तरह उनका तकरीबन 1 लाख रुपए के लगभग जो है पैसा चला गया। सो व्हाट इज़, और इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं जो नीचे चल रही है कि एक आदमी एक एल्डरली वुमेन की लग रहा है हेल्प कर रहा है, उनको हेल्प कर रहा है चीज़ें निकालने में, लेकिन वो बेसिकली तेज़ी से क्या करता है, चालाकी से जो है ATM बदल देता है और पिन उसको पता होता है जब वो औरत डाल रही होती है। सो अब हमें इससे क्या, द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आप ATM यूज़ करें तो कोशिश करें कि कोई अंदर ना आए, और अगर आ गया हो, ऑलरेडी इतना क्राउड अंदर घुसा हुआ है, तो मुकम्मल कोशिश कीजिए कि आप पीछे वाले को अगर डांट दें या एक नज़र कह दें भाई ज़रा पीछे हट के बैठिए, तो फिर वो समझ जाएगा कि ही इज़ एक्टिव, हिज माइंड इज़ एक्टिव, यू कांट मेक अ कियोस देयर, आप उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सो पूरी कोशिश कीजिए अकेले ATM में जाएं, और अगर है कोई पहले से तो अपना पिन वगैरह छुपा कर ले जाएं, और जो है अपने जीमेल को, अपने मैसेजेस वगैरह को अपडेट रखें, उसी से आप बच सकते हैं, है ना। ये सब मोहतात की चीज़ें हैं। और पुराने ज़माने में बताया जाता था, हमारे दादा वगैरह बताया था कि पहले लोग बैंक से पैसा लाते थे, तो पता चलता था कि एक शख्स बैंक से पैसा ला रहा है, तो उसके पता चलता था कि कैश है। पहले तो ATM वगैरह होते नहीं थे। सो उसमें जो है एक आदमी रोड से जा रहा था, थोड़ा गुमनाम रोड से, तो दूसरा शख्स आके उसको बोला कि देखिए आपके पैर में गोबर लग गया है, आपको यहाँ कुछ गंदगी लग गई है, छी जल्दी धो लीजिए। बोला अच्छा। तो वो जल्दी से गया, नीचे पीछे नदी थी या साफ वाफ करने लगे, और इतने में जो है वो पैसा निकाल लेता था। सो दिस इज़ द सेम डिस्ट्रैक्ट एंड लूट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, कि जहन को बांटिए और उसके बाद जो है उसको बेवकूफ़ बना दीजिए। सो जब भी इस तरह का ATM वगैरह में हो, सो यू शुड बी कम्प्लीटली फोकस, आपका जहन एक तरफ होना चाहिए जो है। सो दिस इज़ इट। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। शुक्रिया।